तो सदैव में तुम लोग को ये प्रेम और
सबसे अच्छा पुरुषार्थ काम में आते हैं सर्विस का। हम लोग रास्ता बाबा से बात करना, सर्विस कैसे करें, कैसे बतावे, कितने हंगामे है सर्विस में हमारे, नई बात है कैसे समझावे। तो रात को बैठ करके वो चिंतन करने में वो मक्खन उठाए जाते हैं। जब मक्खन रात को भरेगा तब सुबह को डिलीवरी करेगी। तो बड़ा मुश्किल है, बहुत लोग कुमारियां रात को तो सो जाती है, कितने से जल्दी खा लेती है, पैसा का बर्तन होता नहीं है, तो वो पानी धारणा नहीं होती है। बाबा खुद अनुभव से बताते हैं कि कितनी पानी के रात की बड़ी अच्छी आती है कि शुरू को बताएगा, शुरू को पूछ जाएगा, तो कितना भी पता बात है तो कभी तो आ जाते कभी गुम हो जाती। कभी वो नोट कर लेता हूँ, बॉम्बे में बहुत करते तो बहुत लोग होते थे नहीं, तो बहुत लोगों को बहुत सुनते थे उनको की अवस्थाएं वगैरह क्या हुआ आते थे, बहुत उनको समझा रखे थे। तो अभी ये 5 बातें जो लिखे हो तो वो सविस्तर होगा वही करेंगे, बाकी तो मुश्किल ही है, नहीं तो इसमें फायदा बहुत है। तो हेर पड़ जाएगी नहीं, पेड़ पड़ जाएगी, कुछ जितने को कितना फर्स्ट क्लास सर्विस बच जाते हैं। कोई भी आएगा है तो वो खेच देंगे, क्योंकि योग में रहेंगे नहीं, योग में रहेंगे नहीं कोई को खींचा जा सकते हैं। तो फिर उनको बैठ करके बात की, तुम अपने बाप को जानते हो, बाप तो वर्षा देने वाला है, स्वर्ग का, स्वर्ग की रचना रचने वाला है, कुछ चाहिए बस खाते हैं। कोई भी आ रहे उनको यही समझाना पड़ते हैं, भाई बहन के बाप को जानते हैं, बहन का बाप से स्वर्ग की स्थापना करने वाले, तो हम अनुभव ये नहीं जानते हैं, बहन के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं सूक्ष्म ये याद करो, ये देखो किताब के आंखें जो मनुष्य सुनाते हैं, अभी बाप बैठ के समझाते हैं, वो मनुष्य सुनाते हैं पिछाड़ी में भक्ति मार्ग में, और बाप सुना के गया था वो हम सुना रहे हैं। और खुद कहते हैं कि तुम मेरे को याद करो तो तुम्हारा विक्रम निराश हो जाएगा, और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम बाप से बाप को याद करना है तो निराकार के तरफ में कोई भी गीता वाला नहीं ले जाएगा, वो कृष्ण की तरफ ले जाते। तो बच्चे हाथ बहुत शायद किसको समझाने को, तो अपने आत्मा के बाप को जानते हो, शरीर के बाप को जानते हो, तो ऐसे अच्छे समझाने के। और जब वो बैठ के बाप से भी वर्षा मिलता होगा, अभी देखो ये चित्र था, ये वर्षा किससे मिला हुआ है। अब हम जानते हैं कि बाप को ये वर्षा देने वाला है, अभी दिया था, अभी उसका वर्षा पूरा हो गया, फिर वर्षा ले रहे, ऐसी बातें ध्यान में ला करके सर्विस करनी पड़ती है। तो उसको सर्विस का शौक तो नहीं, वो पीछे रहता थोड़ी है, अरे कहाँ भी है सर्विस शौक होगा, तुम लोग कहते आबू में सर्विस नहीं है, बोला आबू में जहाँ कहाँ सर्विस है, सर्विस करने का ढंग चाहिए, युक्ति चाहिए, और गाली भी तो खाना चाहती है, ऐसे कुछ नहीं खाना पड़ती, कोई भी ऐसा नहीं। तो चित्र ऐसे ऐसे करते हैं, तो कहाँ भी जाओ, किसके पास भी जाके फंस जाओ, क्योंकि बाप का परिचय देना है, वो सौ की रचना है, बाप को याद करना है, क्योंकि अक्षर है गीता में बहुत प्रसिद्ध, वो मनुष्य सुनाते हैं, बाप सुनाते हैं, तो बोलो बाप अभी सुनाते हैं, भगवान आकर के बच्चों को सुनाते बराबर, कृष्ण नहीं, ये बाप। तो अगर कुछ शौक करे तो बच्चे कहाँ भी जाते हैं, थोड़ी सर्विस करके देखे, भले गली गली खाए, 100 में से 1 को मतलब पता लग देता, वो तो इतना पूछा तो कैसे मुश्किल ही है। इतना शौक भी बहुत काम है जिसको समझाने करने का, नहीं तो लोग समझते ही यहाँ सर्विस नहीं है, वहाँ जो भी सर्विस में रहते हैं। जब वो अभी बॉम्बे में बदू था तो मार्केट में रहता था, कपड़ी मार्केट में, भाई कपड़े मार्केट में हम चित्र बना रहे, सबको जाके दो और समझाओ कि हम अभी इस पेड़ के बाप से वर्षा ले रहे हैं, कैसे मनुष्य नहीं दे सकते, मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो करके गए हो करते हैं, तब तो क्या करें, वो मेहनत तो चाहिए उनमें, इसलिए लगे मजे की बात नहीं है। कोई ठोकरेगा तो फिर कोई उसकी निंदा करेगा, कोई तो बात चर्चा देंगे, कोई सभी सहन करना पड़े, ऐसे नहीं कोई नहीं कहा नहीं, वो तो गीता वाले को तो कोई नहीं कुछ कर सके, तुमको तो कहेंगे कुछ, तो इसमें कुछ ठगने जाना होते हैं, सर्विस बहुत है, और तो अपन को कोई सर्विस लाइक भी बना रहे, ऐसे करना तो बड़ा चाहिए।
रहता है साथ नहीं रहता करता। अच्छा आज क्या है अभी देरी है कुछ बहुत अच्छी सीधी सड़क है भाई ये सब इसमें रहते हो 10, 20, 50 में एक कोई आ जाएगा जिसको बाबा कुछ भी कहते हैं जैसे नहीं सब कोई समझेंगे मैंने कहा कि कोई जाओ मैं समझ जाए चुका मैं नहीं मैं भी कोई जाकर के समझा रहे अच्छी तरह से भाई यदि समय है जाने का वापस और विधानसभा को याद करना है तो से बात करने जाना और उसके लिए पहुंचना जरूर चाहिए और सदा बुजुर्ग के बादशाह के पास पहुंचने चाहिए तो सच्चे बादशाह को गुरुदान के पास नहीं जाना है तुमको जाना है शिव बाबा के पास जाना तो गुरुदान के पास चल जाना इसका तो ढेर तक गए जाए और पब्लिक में बात नहीं जा सकते तो वो बात से जाते हैं वहां जाते तो बहुत से आते ऐसे तो बाबा नहीं जाते थे वहां बहुत से भाई भी आते थे बहुत पब्लिक आती थी सभी धर्मों के लिए बात एक बहुत अच्छी है भाई बाप कहते हैं अभी बातें पूरा होते हैं अभी देखा सब छोड़कर तो आए थे नकली जाना है अभी बात सबका पूरा होती है सभी धर्मों का बात पूरा होता है सबको वापस जा रहा है इसलिए बात कोई बात करते तो मुसलमानों को उनके बच्चे को पाए कहना चाहिए बिल्कुल मंदिर है तो ये नारायण का स्टार्ट करने का गाया जाता है नशे में सब ने है नुकसान बगैर नशे नारायण नर को नारायण के अभी नर को नारायण का नशा बनेगा तो अभी ध्यान देते मनुष्य तो नहीं है नशा पानी ज्ञान का नशा कोई बात है ये सब भक्ति का नशा ज्ञान का नशा कराने वाला है कि जो नारायणी फूलों को रचने वाला है तो वो कितने समय से गाय भी आते हैं नशे में सदन में हर नुकसान बिगड़ एक नशे नर को नारायण के अभी मामी ग्रामी तो है तो बने तो है नहीं लक्ष्मी नारायण तो कैसे वो बने है वो तो बच्चे समझ गए और अच्छी तरह से तो बरोबर ये नशा सिर्फ बाप से मिल सकते हैं देव के बाप से ज्ञान का नशा जिसे इतनी ऊंची सारी गति होती है लोग शरण करते हैं हमारा भी सलाम ले गाना वही तो गीत है हमारा भी याद प्यार सलाम तो वही ईमान का अक्षर याद प्यार ले जाता दुनिया किसको कहते हैं पावन जगत
तो जरूर शांति में पश्चाताप होंगे, पावन के बाद पावन आदमी होंगे, शांति जग में नाम है, लक्षण होंगे तो पावन शक्ति से शांति जग में नाम है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में नाम है, शांति प्रसिद्ध महाराजा या राजा रानी और प्रसिद्ध दुनिया, प्रसिद्ध संप्रदाय, आशीष संप्रदाय, क्योंकि यह जानते हैं, भारतवासी जानते हैं, जो आशीष संप्रदाय वाले पद राजा या रानियां वो बराबर मंदिरों में पावन जो महाराजा महाराजा होके गई है पावन दुनिया के, उनको दान किया तो होके गए हैं तब तो दान किया, तो वो फर्क तो है ना बराबर। और नंबर देवी लोग गए लक्ष्मी नारायण और सीता और राम, वो त्रेता के वो सत्य के, तो जरूर समझना चाहिए कि बरोबर सत्य त्रेता में पावन महाराजा महारानी और राजा रानी हो गए हैं, और बरोबर ये जरूर प्रसिद्ध है। तो जरूर प्रसिद्ध दुनिया में सभी राजा रानी तथा प्रजा प्रसिद्ध रहते हैं, तो राजा रानी होता है सबसे बड़े, ऐसे नहीं कहेंगे राजा रानी से बड़े कोई साधु संत है ना, तो प्रसिद्ध में फिर वो भी प्रसिद्ध दुनिया में रहते हैं, परंतु वो संन्यास करते, संन्यास करके खेती पद्धति जन्म लेते हैं गृहस्थ में, प्रसिद्ध गृहस्थ शास्त्र निकालते हैं, तुझे शास्त्र करके तुम काय बना देना होते हैं, खरीद दो प्रसिद्ध दुनिया में। ये पद्धति करने वाली पसंद करने वाली कौन है, ये काम है, ये दुख है, तो दुख से पैदा होती है। अभी तो दुनिया नहीं जानती है वहां कैसे पैदा होते हैं, नारायण जैसे कितनी कहते हैं श्री कृष्ण की कैसे तरीका के वो विकास की जन्म दिया, विकास से इतना जल्दी जन्म तो कोई महिमा होती ही नहीं है, समझो वो कितनी महिमा है, और कहा भी जाते हैं बरोबर वो है ही पवित्र दुनिया, पावन दुनिया होने पर करते हैं। तो बच्चे कोई को मालूम नहीं है कि ये रावण की राजधानी द्वापर से शुरू है,
पिछड़ा हुआ समझो कोई बच्चे का बच्चा निकल जाते हैं, कोई गुम हो जाते हैं, वो 15 वर्ष के पीछे आ मिलते हैं, 20 वर्ष के बाद भी ऐसे मिलते आकर के, बस फिर उसने देखा उसको पकड़ लेते हैं एकदम, उसको कहते सिक्के लगा गुम हो गया था, तो तुमने तो माता को कुछ कर दिया, नहीं तो उनका मेरे से नीचे दिया हुआ ना करते थे। अभी मिलते हो तो कहते हो कितने बड़े लागे, तो फिर से आकर चक्कर लगाया 5,000 वर्ष, 5,000 वर्ष के बाद तुम चक्कर लगा के कर देते हो। वैसे पूछे अरे आगे कभी आगे तो हाँ बाबा क्या अब 5,000 वर्ष नहीं आपसे अरे क्यों आए थे, आपसे तो बहुत का वैसा लेने के लिए, आप बहुत का बात है तो बेच का वैसा लेंगे, भाई कौन सा वैसा ले, हम सूर्यवान से ले, नहीं थोड़ा कम से ले लेना चाहिए, नहीं हम तो सूर्यवान से ले कम नहीं लेंगे, तो ऐसे बात है नहीं यहाँ तो चलो कितने बोलिए बांटते हैं, अभी तो गीता में लिखी है, शास्त्र में लिखी है, संदेशा ले जाओ नंबर 1 बच्चों की बात नंबर 1 ऐसे नहीं कि सबकी बात तो घर भी नहीं पाती है, सब कुछ भी नहीं है बिल्कुल आएंगे नहीं चिड़ी नंबर 1 जो है तो चिड़ी ऐसा करते हो, देखो कितना बाबा युक्ति से बताते हैं, यहाँ से तो सुनते हैं 10-20 दफा आते हैं, जब मम्मा आती है आके जो सुनते फिर चले जाते हैं, बाबा आते सुनते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, तो उनका क्या होगा पृथ्वी लाभ बनेगा, सो अहोभाग्य उनका अहोभाग्य उनका सौभाग्य सभी नंबर 1 को स्वागत में, अहोभाग्य सभी नंबर 1 को स्वागत में। अच्छा चलो सबका याद कर देना, कट्ठा भी कर सकते हो, उड़ा लीजिए तो जगह नहीं, कहीं पर तो ठीक है नहीं, क्या करें ब्रह्मानुसार इसी समय तक तो यही हाल है, आगे चलकर तो देखा जाएगा। वो सब जो है बहुत बड़े बड़े मकानों में तो भोजन कट्ठे पाओ, मधुबन में तो पाए सकते हो तो कोई बात ही नहीं है, तो इसी समय फिर तो मधुबन में भी नहीं पाए सकेंगे, तो इकट्ठे कर पाएंगे, इकट्ठे क्या होगा, इकट्ठे कभी पाए सकेंगे आप लोग इतने भोजन नहीं कर सकते, बहुत हो जाएगा, इतने बड़े जिगरे ही नहीं होंगे जितने बच्चे हो जाएंगे, समझते हो बच्चे। अगर मैं क्षेत्र की तो बात अलग है, अगर मधुबन में बोलते हैं कि आओ अभी तो मंगा सकते हैं, इसमें बढ़ चला है पर जो आगे जाके तो विचार तो करो, ये वृद्धि हो जाएगी बच्चों की, फिर कितने बर्तन चाहिए होगा, कहा जाता है जहाँ तक हो सके टेक्नोलॉजी में बात है, और सबका फोटो भी तो आपको चाहिए जरूर, तो वह बच्चे माँ बाप की तो बच्चे होते हैं तो फोटो नहीं रखते हैं, बाप का भी रखते हैं बच्चों का भी रखते हैं, तो वहाँ चित्रशाला भी है, देखिए चित्रशाला के मालूम नहीं पड़ता है बच्चों का कितनी चिट्ठी आई है क्या है, तो सब बच्चों का ये पता रह चुका है, पास वस्तु है, तो बाबा के पास भी जाते हैं, तो बाबा देखो इनकी आत्मा का हाल देखो, बच्चे सब देख रहे हैं, अब ये बच्ची चाहे कि इनकी अवस्था क्या है तो बता देंगे, क्या तो बाबा से पूछ करके आएगी तो बता देंगे, इतना % कम है, संपूर्ण ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा व्यक्त ब्रह्मा में इतना फर्क है, किसमें आत्मा में देखेंगे तो अभी आप बात देखेंगे ना, वो बताएगा उनको बच्चों के लिए है ड्रामा में, ऐसे नहीं कि कहीं बैठ करके पूछ रहे हैं ना, बाकी आप खुद भी समझ सकते हैं, एक अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, उसको कुछ बात हुआ है ना जो होते हैं वो सब लिख करके दे जो तुमको ड्रामा खत्म हो जाए, और फिर दूसरे तरफ में प्राइवेट का खाता जमा होता रहता है, वही बाकी काम में फंस कर बात करके उस तरफ में लाए तो नहीं पाते हो, समझे बच्चे, वो भी किसको भी दुख दे कर करके अपने चौपड़े को दाव में
ये जो जिसको दुख देता होगा और यहाँ पे तो कभी होंगी और दुखी होकर तो मरेंगे। ये तो श्राप नहीं है, तो लाभ रहती है। जिसको तुम सुख देते रहोगे सुखी होकर मरेंगे और अपना एक इस जन्म से बता दे राजपाल करेंगे। या बहुत मीठा बताते हैं, कोई भी दुख नहीं देता यार। ये बच्चों को बड़ी संभाल करती है। ऐसे भी मुकदमे मत करना, कोई सब दुख हो जाए सब मीठा कहीं लगता है बच्चे। ऐसे नहीं ऐसे हो जाते हैं जीता है ना खुश आता है। और फिर कोई बेचैनी होती है, आज किसी ने किसको दुखाया तो आज उठाते हैं, भाई क्या किया हो ऐसा किया, अच्छा फिर और आगे नहीं करना, रुचि खराब हो गया। अपना रजिस्टर देखना चाहिए ना, पढ़ते हो स्कूल में होने तो रजिस्टर होगा तो रजिस्टर अपना देखते रहना है। हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं होते हैं, पाया खा ठप्पा तो नहीं मारते, किसी को तो नहीं देती है। नहीं आते हैं बाप, ऐसे बाप का बनने में कितनी आनाकानी करते हैं। तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते अभी आते हैं नहीं कहते, तो भक्ति मार्ग में नहीं कहते थे, जन्म जन्मा तो कहते थे मारी जाऊंगी कुर्बान जाऊंगी, मैं तो एक दूसरे में कोई। तो माता पिता हम जब बालक आपका बनेंगे आपसे ही सुख घने लेंगे, गाया हुआ है नहीं, बहुत समय हुआ था माता पिता बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख घने, किसको वो बात है वो आप कहते जिसके लिए तुम बाहर को दिन समय आए हो। अब सबका सदगति का सुख देने वाला है, कोई भी मनुष्य को सुख नहीं दे सकते हैं। देवता ही सुख देते हैं लोगों को, परंतु याद दिलाते हैं देवताओं का उनको में सुख है, बहुत सुख है, सुख का नाम विषय नहीं, वो प्रारंभिक बात अभी बना लिया जिसको बना रहे अच्छा मीठे बात करना और मीठे को पता मीठे सीखे रहने बच्चों को याद प्यार और गुब्बारे तो सार्थक था याद जाके इतना है। दिवाली क्या दिवाली किसका है? अच्छा सभी बच्चों को हाँ, औरों को तो कोई भी नहीं, हम बच्चों को गुब्बारे कर देते हैं अपना जीवा जगाने के लिए। पुराना खाता चुटू कर करके और नया खाता जमा करने के सुख का, पुराना सुख का खाता चुटू कर सदियों के लिए भी सुख का खाता जमा कर। ये जो संग है अभी वो तो है क्या पूरे परस के ये कलम में हाँ बच्चों कलम दुख के चौपड़े पाप के ये खत्म करता है योग बल से। और फिर योग बल ज्ञान से पुण्य चौपड़ा ऐसा रखता है, ऐसा उनमें जमा करना है जो आप कभी दुख नहीं देते। कलम का संगम युग पाप का खाता बंद पुण्य का खाता जमा, फिर पुण्य आत्माओं की दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया खाता